खेलेंगे बीट पे एक और मैच। पेशावर ज़ल्मी जीत चुका है। पेशावर ज़ल्मी आखिर कौन-सी खुराक खा के आए हुए हैं? मुल्तान सुल्तान के पास इस वक़्त बहुत बड़ा एक रीज़न है, वो ये कह सकते हैं कि हमें तकरीबन कोई 8 एक दिन का गैप मिल गया था, मार्जिन मिल गया था, हमारी छुट्टी दे दी थी उन्होंने लंबी, तो हम इतने अरसे के बाद आए हैं, तो हमें ज़ंग लग गया। हम बैठे-बैठे जो है हमारी कुछ जगह होती है ना, इधर ज़्यादा देर बैठे रहो तो उधर ज़ंग लग जाते हैं, और फिर ऐसी सेंसिटिव जगह होती हैं कि उसके ऊपर लिक्विड रगड़ना और ये सब चीज़ें, केमिकल्स भी नहीं आप लगा सकते। तो उनके पास पूरा बहाना है। वैसे ही मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं, उनका पिछले दिनों कोई एक बयान आया हुआ था जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि मैं सुपरमैन हूँ और लाहौर कलंदर्स मेरा क्रिप्टोनाइट है। लाहौर वाले मुड़ के देख रहे हैं कि भाई हमने तेरा क्या बिगाड़ा हुआ है? हमारे साथ किस चक्कर में तू जो है, मैं हीरो हूँ, ये मेरे विलन है। वो कह रहे हैं मैंने ज़बरदस्ती की जो है राइवलरी रख दी है इनसे। मज़ाक नहीं कर रहा, वाक़ई उन्होंने ये कहा है कि भाई मेरी बस राइवलरी है। ये अभी नहीं है, अगले 3-4 साल मेरी जो है राइवलरी रहेगी ये लाहौर कलंदर्स वालों से। तो लाहौर वाले बच के रहो। उन्होंने गालिबन सबसे राइवलरी ले ली है कि शायद कोई एक तो जो है वो कुछ बन जाए और हमारा ब्रांड जो है वो बेसिकली वही बात है। ब्रांड बनाने के लिए जो है राइवलरी होना बड़ा ज़रूरी है। तो वो हमारी पीएसएल मैनेजमेंट ने तो कुछ करना नहीं, पीसीबी ने तो कुछ करना नहीं। तो बेचारे ओनर्स खुद ही ज़ोर लगा रहे हैं, किसी तरह कोई राइवलरी शाइवलरी के चक्कर में जो है हमारा कुछ एक बन जाए। रियाल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना कोई किसी किस्म की कोई राइवलरी बस बन जाए, किसी तरह हम जो है वो खबरों में आना शुरू हो रहे हैं। तो ज़बरदस्ती बेचारे खुद ही राइवलरी बना रहे हैं। मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी से राइवलरी इनसे भी शायद ली हुई है, पूछ लें। खैर अब हार गए तो शायद इस बारे में ज़िक्र नहीं होगा। पेशावर ज़ल्मी पागल हो चुका है दोस्तों, एक मैच भी नहीं हारा है। बॉबी मेरा कप्तान जो है इज़ अ लेजेंड, इसको दोबारा से कप्तान बना दो नेशनल टीम का। इसने बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दे दी है एक घरेलू कट्टे डोमेस्टिक्स लीग के अंदर। तो इनको दोबारा से नेशनल टीम का कप्तान बना देना चाहिए। सब लोग बोल रहे थे, सब हँस रहे थे, ये ऑस्ट्रेलिया की पिच, ऑस्ट्रेलिया से बेसिकली मिट्टी मंगवाई थी। मेरा ख्याल में रमीज़ भाई ने मंगवाई थी अपने दौरे हुकूमत में। वो मिट्टी इन्होंने डाल दी थी इस पिच के अंदर, और अभी सब हँस रहे थे कि ये कैसी मिट्टी, हमने कभी ज़िंदगी में ऐसी ऑस्ट्रेलवी पिच नहीं देखी। ना कोई बाउंस आ रहा है, ना कोई ढाउस आ रहा है। ये कैसी ऑस्ट्रेलिया की पिच है? ऑस्ट्रेलिया की पिच जो है वो तो यहाँ पे छातियों के ऊपर लग रही होती है। बैट्समैन अपनी बच्चेदानी बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कहाँ-कहाँ पर बॉल लग रही होती है, कुछ समझ नहीं आ रही होती है। ऐसा-ऐसा बाउंस निकलता है। स्पिनर की भी जो है बाउंस निकल-निकल के नासों में बज रही होती है। सब हँस रहे थे, इतने में नहीद राना है, उन्होंने आके सबको बता दिया कि बेटा पिच वाक़ई ही ऐसी है, पिच में अभी भी जान है, आप लोगों के अंदर ही जान नहीं है। आप जो बड़ी बातें कर रहे होते हैं ना, हम ये पेस फैक्ट्री, वो पेस फैक्ट्री, इस वक़्त इस पूरे पीएसएल के अंदर आपकी अगर पेस को कोई शर्मा के बैठा हुआ है ना, तो वो 42 साल का पीटर सिडल है, जिसने आके आपकी सारी पेस सेंसेशन को आगे लगाया हुआ है। आखिरी-आखिरी ओवर भी वो आके करा रहा है, उसके अंदर भी मोमेंटम नहीं जाने दे रहा। ऐसा बेहतरीन किस्म की वो बॉलिंग कर रहा है और इस उम्र में आके वो कर रहा है। हमारे कोई एक पेस सेंसेशन नहीं है जिसको ऐसे मैच कर सकते हैं, और इसका मज़ाक उड़ा रहे होते थे। रूफ़ी भाई ने नाम रखा था तू चाचा है, तो फिर खैर चाचा वर्सेस चाचा हो गया था। इफ्तिखार चाचा को इन्होंने आउट भी किया, उनके खिलाफ आके उन्होंने बता दिया था कि इस पूरे इलाके का ना सिर्फ एक ही चाचा हो सकता है और वो मैं हूँ। इफ्तिखार चाचा से मुझे याद आया कि क्या बेहतरीन फ़ॉर्म के अंदर है यार भाई, वो कौन से वाला इफ्तिखार डाउनलोड हो चुका है भाई, आज फिर आके बड़ी क्रूशियल टाइम के ऊपर बहुत बड़ी-बड़ी विकेटें वो लेके गया है। बैटिंग में भी वो कुछ छोटी-मोटी कीमियो खेल के गए, लेकिन जिस टाइम पे वो आए थे उनका इसी तरह ही था कि आके बस मारो और जाओ भैया, आपने अब यहाँ पे खड़े होके कोई इनिंग्स तो बिल्ड करनी है। तो उस लिहाज से बिल्कुल ठीक इनिंग्स थी जो कि वो खेल के गए हैं। आउट हो गए, वर्दी ओपोनेंट के सामने ही वो आउट हुए हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन भई ये चक्कर है। और पीटर सिडल को आप छोड़ें, जो आया ना जब पेस वाला नहीद राना, उसने बता दिया कि बेटा ये ऑस्ट्रेलवी पिच के ऊपर ना कैसे बाउंस निकलता है और क्या होती है ऑस्ट्रेलिया की पिच। सारे पाकिस्तानी जो हमारे शैम्पू साहब जो हैं, उन्होंने 3 ओवर के अंदर गालिबन 42 यानी कि 42 रन्स खा लिए थे। अब ये 3 ओवर में 50 के पीछे पड़ गए। चूँकि टी20 आएगी, क्रिकेट चेंज हो रही है, तो आपका इंटेंट भी जो है वो चेंज होना चाहिए। एक ज़माने में ये होता था कि 4 ओवरों में हमारे जो स्पीडस्टर हैं वो 50 यानी कि 50 कर दिया करते थे बॉलिंग डिपार्टमेंट में। अब वो 3 ओवर के एम के ऊपर आ गए कि यार बस अब इधर से निकल के ना 3 ओवर में हमने 50 खाने ही खाने। तो वो भाई इसके अंदर कुट्टे खा रहे थे, दूसरी तरफ पीटर सिडल जो है ये कर रहा था, और तीसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी को अगर किसी ने बचाया हुआ है तो वो बांग्लादेश की पेस सेंसेशन है, उन्होंने बचाया हुआ है। नहीद राणे ने बचाया हुआ है, जो दूसरा इनका स्पिनर है उसने बचाया हुआ है। खैर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स तो वापस जा रहे हैं। उनकी तो सीरीज़ शुरू होने वाली है, व्हाइट बॉल सीरीज़, और इनको वापस बुला लिया है बांग्लादेश ने। मोस्ट प्रोबेबली आज रात को ये निकल जाएँगे। तो क्या इनके बगैर पेशावर ज़ल्मी कुछ कर सकेगा? क्योंकि अभी पेशावर ज़ल्मी की जो इनकी रिप्लेसमेंट होगी नाहिद राना वगैरह की, वो होंगे हमारे हर दिल अज़ीज़ दुनिया के सबसे बड़े पेस सेंसेशन मिस्टर धानी। सो मिस्टर धानी को देखते हैं कि वो अब किस तरह रिप्लेस करेंगे नाहिद राणे की पेस को। लेकिन खैर रहीद आया तो पता चल गया कि हाँ, ये वाक़ई ऑस्ट्रेलिया की पिच है, क्योंकि छाती में बॉल लगना शुरू हो गई थी। जब आप में पेस हो ना, जब दम ख़म हो, तभी वो पिच में से निकलता है। हमारे जो ये पेस सेंसेशन रहे थे ना, ये शुएब अख्तर, वसीम वकार, ये यूएई की पिचेस के अंदर भी ऐसी-ऐसी परफॉर्मेंसेस दे रहे होते थे
कि इंसान हैरान हो जाता था। हमें पता भी नहीं था उस ज़माने में कि भाई अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। पिच की वजह से जो है वो ऊपर-नीचे होती है। ये अभी के रेलू कट्टे फास्ट बॉलर्स आए हैं जिनकी वजह से ये बातें निकलना शुरू हो गई कि ये बॉलर्स की पिच है, तो ये उनकी पिच है, तो यहाँ पर बॉलर्स बेचारों ने यहाँ पे तो कुट खाना उनका बनता ही है ना। वो अगर नचा नहीं रहे होते थे तो उन पिचेस के ऊपर कुट्टे भी नहीं खा रहे होते थे उस ज़माने के अंदर। ऐसे-ऐसे उसको भी हुआ बेसिकली आपके अंदर दम होना चाहिए। वो जैसे कहते हैं ना कि बंदूक में स्किल नहीं होती, जो ट्रिगर दबाने वाला होता है उसमें स्किल होती है। तो यहाँ पे जो बॉलें फेंकने वाले हैं वही जब रेलू कट्टे हैं तो उनको ऐसी कंडीशंस चाहिए जिसके ऊपर इतनी-इतनी घास निकली हुई ग्रीन हो, जिसके अंदर बैटिंग मुश्किल हो, उधर ही आपके हीरो बने होंगे। अदरवाइज़ ये ऑस्ट्रेलिया में भी जाके कुट्टे खा रहे होते हैं, वहाँ पर कौन से कोई बहुत बड़े सुपरस्टार्स बन जाते हैं। खैर भी मेंडिस एक दफ़ा फिर से बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे के गया है। मेंडिस के बारे में कल हमने एक वीडियो बनाई, जिसने नहीं देखा तो वो उनको जाके देख सकते हैं। जो उनसे सवाल किया गया कि आप तो लास्ट टाइम पीएसएल को बीच में ठुट करा के आईपीएल के अंदर घुस गए थे, तो आगे से ब ब ब ब चुप हो गया। वो पीछे जो मॉडरेटर होते हैं वो आके कह रहे हैं ब ब पीएसएल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आगे से जर्नलिस्ट कहता है कि ये पीएसएल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है सर। खैर उसके ऊपर पूरी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उसके ऊपर ही ओपिनियन दे सकते हैं कि आपके ख्याल में ये ठीक क्वेश्चन था कि नहीं था। मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर वाक़ई ये हरकत हुई है उससे क्या आपने क्वेश्चन करना। अगर सवाल करना है तो पीसीबी जो मैनेजमेंट है उनसे सवाल करें कि भाईजान ये क्यों हुआ, इस तरह क्यों हुआ? आप लोग तो बड़े कह रहे थे कि हम इनके खिलाफ एक्शन करेंगे, ऐसे जो प्लेयर्स भाग के चले जाते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं पीएसएल को, या फिर उनसे करें या पीसीबी मैनेजमेंट से करें। ऐसे बेचारे प्लेयर्स से तो जाके आप ना करें ना। वैसे भी उन्होंने क्या ही जवाब दे देना है कि भाई बाप बड़ा ना भई, ये सबसे बड़ा रुपया है इसलिए मैं उधर चला गया हूँ। ऑफ कोर्स इसीलिए सब जाते हैं, आप लोग भी चले जाएँगे जहाँ पे थोड़ा-सा भी 5,000 10,000 ज़्यादा तनख्वाह मिल रही हो, तो जितनी मर्ज़ी वादे कस्में खाए हो एम्प्लॉयर के साथ निकल जाता है, हर बंदा निकल जाता है भाई। खैर मेंडिस फिर भी अपने पैसे जो है उसको अपने किए भी बहुत शर्मिंदगी, इसलिए वो हर मैच के अंदर 50याँ मार रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यार मैंने इधर भी हालात अपने तो ख़राब कर लिए थे, मैं तो आईपीएल में भी पिक नहीं हुआ। बल्कि वो शायद इसीलिए परफ़ॉर्म कर रहा है कि नेक्स्ट टाइम आईपीएल के अंदर दोबारा से पिक हो जाए कि देखो हमने तो बड़ा ये लूज़ कर लिया, ये तो बड़ा नगीना है ये जो वहाँ पर इतना चमक रहा है। पॉइंट ये कि वो ज़माने भी गए जब लोग जो है पीएसएल की परफ़ॉर्मेंस के ऊपर इनको उठा लिया करते थे, वो भी कहेंगे कि दफ़ा करो, ये जो थर्ड क्लास प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर ही हीरो बन रहे हैं ना ये। उसी से मुझे याद आया कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़ी सूर्यवंशी हैं हमारे पास, हारिस साहब जो हैं, शुक्र है आज वो चल पड़े हैं। 14 बॉलों के ऊपर अगले ने कुछ 41 रन्स मारे में क्विकेस्ट, दुनिया की क्विकेस्ट हाफ सेंचुरी मारने वाला था वो तो। ज़बरदस्त, शुक्र है यार कोई रन-शन्स भी आ गए। वैसे बातें-बातें तो बड़ी कर रहे होते हैं। हर कोई क्रिकेटर हमारा माशाल्लाह क्रिकेट में इतना माहिर नहीं था जितना बातें करने के अंदर माहिर होते हैं। तो शुक्र है कि उनके भी कुछ रन-शन्स आए हैं, क्योंकि आगे जाके उन्होंने बातें ही करनी है। उन्होंने भी टीवी पे बैठ रहे हैं, उन्होंने भी किसी के ऊपर जो है वो एक्सपर्ट उन्होंने ओपिनियन देना है, तो कुछ ऐसी 2-4 इनिंग्स खेल लेना, पीएसएल के अंदर ही खेल लें, ताकि बाद में जो है आपको उसी की वास्ते पे जो है अच्छी नौकरी मिल जाए और आप बोलते भी रहें। वैसे तो जो अभी भी बोल रहे हैं उन्होंने भी कोई झंडे नहीं गाड़े हुए। उस ज़माने में भी उनको ज़लील कर के ही निकाल रहे होते थे कि इसको भी निकालो, उसको भी निकालो। एक-एक को उठा के देख लें जो इस वक़्त बोल रहा है, जिसको अवाम ने, मैनेजमेंट ने, सब ने जो है वो गिरबान से पकड़-पकड़ के बाहर निकाला कि तू तो सबसे पहले बाहर निकलना। खैर मेरे दोस्त मोहम्मद हारिस ने जो है वो आज गालिबन कोई 20-21 रन्स मारे थे हमारे मैच विनर पाकिस्तान की नेशनल टीम के सबसे बड़े बॉलर मिस्टर नवाज़ को। उन्होंने खूब तसल्ली से कुट खाई है। तो फिर नवाज़ के रेस्क्यू के लिए कौन आ गए? बाबर भाई आ गए। उन्होंने अपनी खूबसूरत विकेट दे दी। खूबसूरत इनिंग्स खेल के गए हैं, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। 90s की याद आ जाती है जब हम देखा करते थे। ये क्लासी जो थे ना हमारे बजातुल्लाह वास्ती वगैरह, वो आया करते थे। बेहतरीन किस्म की ओडीआई की इनिंग्स खेल के जाते थे। तो उन्होंने वही आज की भी इनिंग्स खेली है। पावर प्ले की सबसे इंपॉर्टेंट 20 बॉलों के ऊपर 18 रन्स बनाए। इसके अंदर एक छक्का भी शामिल है उनका। छक्का मारने की वजह से उनकी गर्दन में चुक भी निकल गई थी, लेकिन बड़ी बेहतरीन, बहुत बेहतरीन इनिंग्स थी। शुक्र करेंगे बाद में आने वाले सब ने जो है वो मार-मार के 195 कर लिए, नहीं तो इनके कहीं से जो स्टार्ट था वो बेसिकली हारिस ने लिया हुआ था, जो भी स्टार्ट लिया हुआ था। बाबर भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि एक दफ़ा फिर से, मतलब किसी को चुप कराना ही नहीं उन्होंने। ओपन भी करना है तो वहाँ पर भी आके वही इनिंग्स खेलनी है, जो मिडल ऑर्डर में आके खेलनी है। तो फिर बेटा क्या क्या बंदा, क्या इसके ऊपर डिबेट भी क्या करे। अवे किट दोबारा से जो है बड़ी ज़बरदस्त थी। पेशावर ज़ल्मी वालों की सितारों से भरी हुई शलवारें पहनी हुई हैं, बड़ा मज़ा आता है इनको देखते हुए। खैर उससे अभी भी बहुत बेहतर है वो जिनकी गुलाबी टांगों वाली किट थी जो इन्होंने इस दफ़ा बनाई हुई है। आमिर जमाल भाई ने भी तसल्ली से आके कुट खाई थी। एक टाइम पे तो लग रहा था कि भाई गया मुल्तान कर लेगा चेज़। उन्होंने पता नहीं 20 रन से ज़्यादा का जो है एक तसल्ली से कुट खा के उन्होंने ओवर कराया था। इनके पीछे भी एक बहुत बड़ी जो है वो यूथ लगी हुई कि इन्होंने हमारे लीडर के खिलाफ के हक में कोई बात कर दी थी, इसलिए इनको टीम से बाहर रखा हुआ है। वो खुद आके मुँह से बोल रहा है कि जी मैं इंजर था, मैं पिंजर था, मेरे ये मसले थे, मेरे वो मसले थे, लेकिन लोग कह रहे हैं नहीं, नहीं तुझे नहीं पता लेकिन तू बिल्कुल फिट है। तुझे नहीं पता लेकिन तू है फिट।
तुझे इसलिए बाहर किया गया है कि तूने अपनी टोपी के ऊपर हमारे लीडर का नारा लगाया हुआ था, तो इसलिए बाहर कर दिया है। अभी ब्यूटी पार्लर नसीम भी रेडी हो जाए, उसके साथ भी एक पूरा का पूरा तूफान चल रहा होगा कि वो भी 1.5 साल से टीम से बाहर है। अभी से मैं बता रहा हूँ, और देख लेना आज से 6 महीने के बाद यही एक लहर दौड़ पड़ेगी कि इसने वो जो ट्वीट कर लिया था ना, इसलिए इसको बाहर किया हुआ है टीम से। 1.5 साल से वो आउट हुआ हुआ है। आज मैं तो पहले से ही लगा हुआ हूँ, जब से इसे ट्वीट किया था तब से मैं बोल रहा हूँ कि अभी गलती से कहीं अब ये ना नजर आया ना, तो लोगों ने कहना देखा, उसको भी पीछे कर दिए। अभी वर्ल्ड कप के अंदर वो स्क्वाड में भी था, बल्कि हम कह रहे थे कि जो अंदर खेल रहे हैं उनसे बेहतर है कि इसी को खिला दो। इतने बुरे हमारे वक्त आए हुए थे, लेकिन खैर उनकी जगह फिर भी नहीं बनी थी। तो आमिर जमाल भाई, जिनके बारे में बड़ी लोग जो वो लड़ रहे होते हैं, ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। रेलू कट्टा स्टैंडर्ड 3 से 4 आला को अच्छी क्वालिटी के प्लेयर्स होते हैं, उनसे भी तसल्ली से कुट खा रहे हैं डोमेस्टिक अपने पाकिस्तान के टूर्नामेंट के अंदर। उसी से याद आया कि कोई छाए हुए हैं, तो वो सुफियान मुकीम है। मेरी जान, तू इस वक्त 11 के 11 आउट कर ले, तू रिप्लेस कर सकता है शादाब को, वो जो मर्जी कर ले। उसने हर मैच में परफॉर्मेंस की, और आज उसने वेल सेटल्ड एक तो 3 ऑस्ट्रेलियंस को वो लेके गया है। ऑस्ट्रेलियंस की वैसे भी विकेट जो है वो बड़ी बात होती है कि कोई पाकिस्तानी लेके चला जाए। एक तो ऑस्ट्रेलियंस ऊपर से वेल सेट क्रीज के ऊपर जमे हुए हैं, उनको ही आउट करके गया, जो कि टर्निंग पॉइंट था इस मैच का पेशावर ज़ल्मी के लिए। तू बेटा जो मर्जी कर ले, तू शादाब को, मतलब होश में है तू? शादाब के होते हुए इसको बीच में कहीं घुसा रहे होंगे, और फिर उसके बाद यही हो रहा होगा कि अगर इसको घुसाना है तो ऊपर से एक बैटर निकाल देंगे किसी। शादाब कहीं नहीं हिलने वाला भाई, कोई सोचे ही मत। तो इससे बेहतर है कि बेटा इसी को बाहर रखो, ताकि मजीद कोई खिचड़ी ना बनी हुई हो हमारी टीम के। जो बैलेंस खराब हुआ हुआ था इनके टीम में घुसने से पहले, बिल्कुल ठीक जा रही थी हमारी टीम का बैलेंस बरकरार था। इनको कोई बाहर ही नहीं कर सकता। तो तू बेटा जो मर्जी कर ले, तू उल्टा भी नाचना, तू मुंह में से तलवारें भी निकाल दे, तू टीम में नहीं आने लगा। शान मसूद भी फिर से अच्छी इनिंग्स खेल के चले गए। शान मसूद भी, आप बेटा जो मर्जी जोर लगा दें, आप मिडिल ऑर्डर में आके सेंचुरी मारे, आप ऊपर से आके सेंचुरी मारे। आपने ऑस्ट्रेलिया में आप टॉप रन स्कोरर थे पाकिस्तान की तरफ से, आपको तब नहीं आने दिया था कि ये हमारी रोटी गैंग का नहीं है, इसकी वजह से जो है हम थोड़े आउटडेटेड लगेंगे, और ये सीधा सीधा कैप्टन मटीरियल अंग्रेजी में ही बात कर रहा है। हम कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स वाले जितने भी आपके जो ये फौजी थे टीम के अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने इसको उठा के बाहर कर दिया था। और वो अभी भी वही नैरेटिव चल रहा होता है कि सिर्फ अंग्रेजी बोल ली है, सिर्फ अंग्रेजी बोली है। अंदर का ही कॉम्प्लेक्स है जो कि निकल आता है किसी भी बंदे की, अगर ये अंग्रेजी सुन लें, और ये इसी तरह रहेगा। और आपको बिल्कुल ऐसे ही लोग चाहिए जो कि अंग्रेजियां बोलें, ताकि जो नए लड़के टीम के अंदर आए उनको नजर आए, अच्छा इस तरह बात करनी है, इस तरह कपड़े पहनने हैं, इस तरह का माइंड सेट रखना है। क्योंकि जो अंग्रेज बंदा होता है ना, वो फिर ये नहीं कहता कि जी रमजान टूर्नामेंट में जाके खेलो, वो फिर इसी किस्म के सोल्यूशन देता है कि काउंटी में जाओ तो इधर जाओ तो उधर जाओ, लीग्स के ऊपर टाइम ज़ाया करने की बजाय कौन कौन सी जगहों पे जाना है, इस किस्म के सोल्यूशन देगा। लेकिन नहीं, ऐसे लोगों को भी हम पीछे करेंगे, क्योंकि वो फिर पढ़ा लिखा आदमी फिर यस बॉस भी तो नहीं करता ना। तो ऊपर भी जो बैठे हैं वो भी गंद है, नीचे भी गंद है, तो गंद ही हम देखते रहेंगे। खैर दोस्तों, ये थी वीडियो। आपके पेशावर ज़ल्मी इस वक्त टेबल के टॉप के ऊपर आए हैं, लेकिन अभी बांग्लादेशी प्लेयर्स अब चले जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। जो भी हो, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। एक दफ़ा फिर से वन साइडेड मैच जीता है पेशावर ज़ल्मी, और बड़ी अच्छी टीम को हराया है उन्होंने वन साइडेड। तो ये बहुत ही एक सॉलिड परफॉर्मेंस है। अब बॉलर्स इनके जब एक दो निकलेंगे तो उसके बाद क्या होगा। वैसे काम तो वो अपना करके चले गए हैं, टेबल के टॉप के ऊपर छोड़ के जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा नुकसान भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यू नेवर नो, आगे प्ले ऑफ्स वगैरह के अंदर आके इनके जो रिप्लेसमेंट बैठी हुई है जो इनके पास है बॉलर्स की, आई डोंट नो कि वो क्या करेंगे। आप लोगों का सबके बारे में जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में लेके बता दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।